बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 11 मैं करा रही हूँ। 10 तक हमने कर लिया है और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। इधर क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने हमसे क्या कहा है कि राज की जो एज है वो 12 ईयर्स है। इन्होंने दूसरी बात क्या बताई, ये बताई है कि जब उसका सन बॉर्न हुआ था उस टाइम राज की एज 9 ईयर्स ओल्ड थी। पहले 9 ईयर्स ओल्ड थी जब 9 ईयर्स जब उसका सन बॉर्न हुआ, और अभी कितनी एज है उसकी? 12 ईयर्स है। अब सवाल क्या किया है इन्होंने? दो सवाल करे हैं। पहला सवाल ये है कि हमें राज की एज बतानी है 5 साल के बाद उसकी कितनी होगी, और दूसरी बात इन्होंने कहा कि फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स टाइम। 5 सालों में राज और राज के जो बेटा है उसकी जो एजेस में जो आएगा 5 साल के बाद जो डिफरेंस आएगा उसका सम क्या है। राज और राज के बेटे की एजेस में 5 साल के बाद जो आएगा तो उसको सम करना है। 5 साल के बाद उनकी क्या एजेस होंगी उसको सम करके बताना है। तो करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले तो हम प्रेजेंट, जब राज का बेटा बॉर्न हुआ था उस टाइम क्या एज थी, तो एज ऑफ राज क्या थी जब सन बॉर्न हुआ था उसका? उस टाइम थी उसकी 9 ईयर्स। दूसरी बात क्या है? प्रेजेंट एज क्या है राज की? प्रेजेंट एज है उसकी 12 ईयर्स। अब हमें क्या बताना है? 5 ईयर्स लेटर राज एज। ये क्या होगी हमें ये बताना है। हमें ये पता है कि राज की एज जब उसका बेटा बॉर्न हुआ उस टाइम 9 ईयर्स थी। अब अभी इसकी एज कितनी है? जो प्रेजेंट एज है वो है 12 ईयर्स ओल्ड। हमें क्या बताना है? हमें 5 ईयर्स के बाद बताना है राज की क्या एज होगी। अब क्या हो सकती है? जो इसकी प्रेजेंट एज है उसमें मैं +5 कर दूंगी तो 5 साल बाद 12 + m ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। 12m + 5 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि 5 ईयर्स के बाद की बात हो रही है। 5 ईयर्स लेटर राज एज कितनी हो जाएगी? राज की एज 12m तो उसकी प्रेजेंट एज है, प्लस 5 ईयर्स के बाद 5 लगा दिया, और यही इसके पार्ट 1 का आंसर है 12m + 5। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में ये हमसे क्या कह रहे हैं कि हमें इनकी 5 साल के बाद राज के बेटे की जो एज होगी और राज की उनका सम लेना है हमें, और फिर वो बताना है क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें ये बताऊंगी कि जो प्रेजेंट एज है वो इसके बेटे की अभी क्या है। राज के बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी? जब राज की अभी जो एज है वो 12 ईयर्स है, और जब उसका बेटा बॉर्न हुआ था तो 9 ईयर्स ओल्ड था, तो 12 में से 9 में माइनस कर दूंगी, वही इसकी प्रेजेंट एज होगी इसके बेटे की। कितनी? 12m। अभी राज की 12m है, और जब बॉर्न हुआ था उस टाइम 9m थी, तो 12 में से 9 को मैं माइनस करूंगी तो 3m।
ये इसके बेटे की एज आ गई 3m ईयर्स। अब ये तो हमको प्रेजेंट एज मिल गई राज के बेटे की, मगर हमें क्या देखना है कि इसकी 5 ईयर्स के बाद, अभी तो इसकी 3m ईयर्स का है ये, लेकिन 5 ईयर्स के बाद इसके बेटे की क्या एज होगी। तो लिखते हैं एज ऑफ राज सन 5 ईयर्स लेटर। अभी 3m ईयर्स है, तो 5 ईयर्स के बाद 3m + 5, ये इसकी 5 ईयर्स के बाद इसकी एज आ जाएगी। हमसे पूछा है कि इनकी 5 ईयर्स के टाइम में इनकी एजेस का जो सम है वो हमें बताना है। तो हम लिख देते हैं सम ऑफ देयर एजेस इन 5 ईयर्स टाइम। ये हमारा सवाल इन्होंने किया है। तो वो कितना है, 5 ईयर्स के बाद जो राज की अपनी एज हमने कैलकुलेट करी थी वो कितनी थी, 12m + 5, 12m + 5। हमें सम करना है राज के बेटे की एज का भी, तो वो कितनी है 3m + 5, 3m + 5। इस तरह 12m + 3m, ये आ जाएगा मेरे पास 15m + 5 + 5 10, और इसको मैं ईयर्स में कह देती हूँ। यही मेरा आंसर है। ये इसके पार्ट 1 का आंसर था कि 5 ईयर्स के बाद राज की क्या एज है, और ये पार्ट 2 का आंसर है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।